विराट कोहली, रोहित शर्मा, रन बनाओ विजय हजारे ट्रॉफी में, तब जाके होगा भैया आपका सिलेक्शन। अच्छा जी, कोई गारंटी नहीं है कि 2027 में आपको जगह मिलने वाली है, ये अभी हमने सोचा नहीं है, अभी हमने मन बनाया नहीं है, तो फिर एवरीथिंग इज ऑन द टेबल। मुझे पता क्या लग रहा है, ये अफवाहों का बाजार बहुत गर्म है वो सच है, पर सच बात तो ये भी है कि गलत फॉर्मेट को अलविदा कह दिया है। T20 तो छोड़ दिया था T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद, पर टेस्ट खेलते रहते, ओडीआई को टाटा कर देते, तो फिर कहानी शायद कुछ और हो सकती थी। अफवाहें आती नहीं मेरे यार। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे हो गए। और WTC के ऊपर हमने वो उसके स्केड्यूल के ऊपर कल एनालिसिस किया था, उस पर जरा आप नजर डाल लीजिएगा। और फिर मेरे जहन में एक बात आई, मैंने कहा यार ये चर्चा बहुत हो रही है, अब समय है सबके पास, खाली हैं सारे, जितने में उतनी बातें हैं, तो फिर अलग अलग सोर्सेज से खबर आती है कि शुभमन गिल को तो ना कप्तान बना दे रहे हैं भैया, वो ओडीआई का कप्तान बनेगा, रोहित शर्मा को हटा देंगे। अच्छा जी, इनको ना पहले खेलना पड़ेगा डोमेस्टिक क्रिकेट। सुनो, रोहित शर्मा, विराट कोहली, इनको खेलना पड़ेगा डोमेस्टिक क्रिकेट, अगर उसमें अच्छा करेंगे तो फिर उनका चयन होगा। मैं सोच रहा हूँ रियली, मतलब ऑनेस्टली हैव वी कम टू दैट, और हैज इट कम टू दैट, मतलब दैट इज अ क्वेश्चन। वैसे इस जर्सी को आप पहचानते हो नहीं पहचानते, मुझे अच्छी लगती है एक्चुअली, ये नाइस यार, मतलब शेर का थोड़ा सा इट्स गॉट द रिज माय फ्रेंड, है थोड़ी सी इसमें वाइब है। पर अब बता देना कमेंट सेक्शन में किसकी, और सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि 50 लाख तो हो गए थे, 51 नहीं हो रहे यार। I mean, क्या कर रहे हो भाई, जल्दी आ जाओ, दोस्ती यारी बढ़ाओ। नाउ आई टेल यू कि मैं कहां से, मेरी सोच कहां से जा रही है। मैं ये सोच रहा हूं that they have left the wrong format यार। I mean, अगर आपको क्रिकेट छोड़नी है, मतलब आप छोड़ सकते हैं, ऑफकोर्स छोड़ना आपका अपना निर्णय है, जैसे खेलने का निर्णय आपका अपना, कोई आपको बताता नहीं है कि आप कब बल्ला उठाओ, कब गेंद के साथ खेलना शुरू करो, कोई नहीं बताता। ऐसे किसी को हक नहीं है ये बताने का कि भैया ये आपका समय हो गया, अब आप जाओ। सिलेक्शन होना ना होना, वो सिलेक्टर्स क्या सोचते हैं, टीम क्या सोचती है, दैट इज एवरीथिंग इज सेपरेट। आपको अपने बारे में सोचना है कि मेरे लिए सही क्या है, क्या मैं अभी भी खेल के प्रति उतना ही मतलब वो मेरे एक्साइटमेंट है, इंटरेस्ट है, इन्वेस्टेड हूँ और कब तक मेरे को खेलना है, आई डिसाइड यार, नोबडी कैन एक्चुअली टेल मी व्हेन टू रिटायर। तो भाई रिटायरमेंट का डिसीजन आपका अपना था। तो पहले तो उन्होंने क्या किया, 2024 के विश्व कप के बाद, जैसे विश्व कप भारत ने उठाया, दे रियलाइज्ड कि अगला विश्व कप होगा 2026 में, और दिस वाज द पिनिकल। आई मीन 2024 का विश्व कप उठाना वो पिनिकल था। तो उन्होंने कहा दैट्स इट यार, इस फॉर्मेट को अलविदा कह देते हैं, इसके बाद हम नहीं मिलेंगे आपको इस फॉर्मेट में, सिर्फ आईपीएल खेलते नजर आएंगे, पर रेस्ट टाटा बाय बाय। एंड आई वाज ओके विद इट, एंड आई टेल यू व्हाई। क्योंकि हालांकि मतलब उससे पहले भी आप देख रहे थे कि थोड़ा सा खेलने का तरीका भारत ने बदला है, और जिस दिशा में T20 क्रिकेट जा रहा है, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम रोहित और कोहली, पर भारत की जो अप्रोच रही है, भारत की जो सोच रही है, उसमें ऐसा लग रहा था कि युवाओं की तरफ चल पड़ेंगे, और वो एक दिन फाइनली होना ही था। तो उन्होंने बिल्कुल सही समय चुना कि भैया आप बिल्कुल टॉप पे हो, you've decided to say I am done, and everybody respected, celebrated, appreciated, acknowledged कि भाई आपने बहुत बढ़िया काम किया है। विराट कोहली जो थे वो फाइनल के प्लेयर ऑफ द मैच बनते हैं, रोहित शर्मा जो है वो बहुत कमाल के प्रदर्शन लगातार करते जाते हैं, मुश्किल पिचेस पे हुआ था वो विश्व कप, पर भारत वो विश्व कप उठाता है, और they end their T20 career with a lot of glory. Well done sir। अब उसके बाद कहते हैं वनडे खेलते रहेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी आप जीत जाते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी जब आप जीतते हैं, उसमें दोनों का प्रदर्शन अच्छा रहता है, रोहित शर्मा प्लेयर ऑफ द फाइनल बनते हैं, विराट कोहली रन्स बनाते हैं, मुश्किल मैचेस में पाकिस्तान के अगेंस्ट आई थिंक सेंचुरी, राइट, तो वो बहुत अच्छा करते हैं, एवरीथिंग इज लुकिंग गुड। तो वनडे वो खेलते रहना चाहते हैं। फिर आती है आईपीएल में दोनों का प्रदर्शन अच्छा रहता है, विराट कोहली की टीम जीत जाती है, विराट कोहली अच्छा करते हैं, ऑरेंज कैप के बहुत करीब पहुंचते हैं, और रोहित शर्मा भी वन ऑफ द बेस्ट आईपीएल सीजन उनके रहते हैं, तो एवरीथिंग इज ओके। बट देन सडनली दे डिसाइडेड कि हमें ना टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह देना है, और हम सिर्फ खेलेंगे ओडीआई क्रिकेट भारत के लिए, एंड दैट इज माय प्रॉब्लम। आई विल टेल यू व्हाई। इसको थोड़ी सी आप पढ़ते उतारने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड प्लीज अपनी राय जरूर बताइएगा कि डू यू अग्री विद मी, डू यू डिसअग्री विद मी, आप कैसा सोचते हैं, क्या सोचते हैं। सी, सबसे मुश्किल फॉर्मेट जो खेल का होता है ना, वो है टेस्ट क्रिकेट। सबसे मुश्किल है क्योंकि 5 दिन चलता है, अलग अलग परिस्थितियों में होता है। व्हाइट बॉल क्रिकेट जो सिमिलर पिचेस पे हर जगह खेली जाती है, एंड इट इज थोड़ी सी मोनोटोनस है, थोड़ी सी प्रिडिक्टेबल है, पर टेस्ट क्रिकेट नहीं है। टेस्ट क्रिकेट में हर जगह अलग चुनौती मिलती है, एंड मतलब आप एक बार सेट होने के बाद भी एक लगता है कि यू आर नॉट ऑलवेज सेट, कभी नई बॉल, कभी ब्रेक, देयर थिंग्स, बहुत चीज़ें होती हैं। तो टेस्ट क्रिकेट इज द टफेस्ट फॉर्मेट,
सबसे इजीएस्ट फॉर्मेट माना जाता है ओडीआई को, क्योंकि बल्लेबाज के दृष्टिकोण से कह रहा हूँ, नॉट नेसेसरली फॉर द बॉलर। सबसे इजी फॉर्मेट इसको माना जाता है वनडे क्रिकेट को, कि भैया सबके पास समय है, कोई आपको ना आउट करने की कोशिश कर रहा है, ना आपको ज़्यादा तेजी से रन बनाने हैं, देयर इज नो प्रेशर और रादर रिलेटिवली लेस प्रेशर एंड यू गो ऑन विद लाइफ। बीच में कहीं आता है टी20 क्रिकेट, जिसके अंदर दबाव भी है, जिसमें प्रेशर भी है, जिसमें एक्साइटमेंट भी है, बट देन इतनी जल्दी जल्दी होता है और इतनी बार होता है कि आपको फेलियर की अलाउंस होता है कि चल फेल भी हो गया तो नोबडी रियली पुट्स अ गन ऑन योर हेड। आई मीन दैट्स व्हाट इट इज। पर एक और जो जीवन की सच्चाई वो ये है कि टी20 क्रिकेट काफ़ी होता है, बहुत होता है, टी20 क्रिकेट होता रहता है। आप आईपीएल खेलते हैं, वही फॉर्मेट है। उसके बाद भारत भी अब टी20 क्रिकेट ज़्यादा खेलता है, चाहे वो ओडीआई आईसीसी इवेंट वाला साल ही क्यों ना हो। एंड दिस इज वेयर द रियलिटी इज, इकोनॉमिक्स बदल चुकी है मेरे भाई। चैंपियंस ट्रॉफी जब हुई है 2024 में, जब चैंपियंस ट्रॉफी होती है, आप 2025 में एक्चुअली अभी तो हुई थी, एक तो इतने आईसीसी के इवेंट होते हैं भूल जाते हैं। जब 2025 में आईसीसी की जब ट्रॉफी होती है, चैंपियंस ट्रॉफी होती है, उससे पिछले 12 महीने में भारत सिर्फ 6 ओडीआई खेलता है यार, सिर्फ 6। देयर वॉज अ टाइम, एंड आई एम नॉट किडिंग, देयर वॉज अ टाइम आप 25, 27, 28, 30 वनडे भी खेल जाया करते थे एक एक साल में। इट वॉज वनडे वॉज द ब्रेड बटर, वड़ा पाव, मस्का पाव, कचौड़ी, भटूरे, सब कुछ यही था भाई क्रिकेट का। यहीं से सारी इकोनॉमिक्स चलती थी, यहीं से सब लोग का जोश रहता था, एक्साइटमेंट रहती थी, इंटरेस्ट रहता था। ओडीआई वॉज दैट फॉर्मेट। तो वो साल के 25-25 होते थे। चैंपियंस ट्रॉफी जो ओडीआई टूर्नामेंट था, उससे पहले सिर्फ 6 ओडीआई खेला था भारत इन 12 मंथ्स। बहुत सारे टी20 खेला, पर ओडीआई मात्र 6। तो आप क्वांटिटी से आपको आइडिया हो जाता है कि भैया कौन सा फॉर्मेट ज़्यादा अब प्रेफर्ड है। टेस्ट क्रिकेट ऑफकोर्स वो भी हो सकता है कि साल में 6 ही हो, और ये भी पॉसिबिलिटी है। हालांकि इस साल अगर आप देखें तो 5 इंग्लैंड में खेले, उसके बाद आप घर पे 2 होस्ट करेंगे वेस्ट इंडीज़ के साथ, देन देयर इज साउथ अफ्रीका, देन देयर विल बी श्रीलंका लेटर। पर टेस्ट क्रिकेट अगर सिर्फ 6 टेस्ट मैच भी होना तो 30 दिन की क्रिकेट होती है। ओडीआई अगर 6 होते हैं सिर्फ, तो 6 दिन की क्रिकेट होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एंड दैट इज वेयर आप कैसे तैयार करेंगे, कैसे आप मोटिवेट रहेंगे, कैसे आप अपने आप को इंस्पायर करेंगे, कैसे आप फिट रहेंगे और गेंद को हिट करते रहेंगे, कोई मतलब जरूरत ही नहीं है ना। एंड दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग कि अगर आप टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, छोड़िए, आप सोचिए आपने ना टेस्ट क्रिकेट खेलते रहना, आपने ओडीआई नहीं खेलनी, आपने टी20 नहीं खेलनी, लेकिन आप टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं, आप कहते हैं मैं टेस्ट खेलूंगा। तो एक तो चलो भैया 5 मैच की श्रृंखला हो गई, मन करे तो आप मतलब मन नहीं करे, आप इंग्लैंड में खेले 5 मैच की श्रृंखला, लंबी श्रृंखला, और यू आर इन द थिक ऑफ थिंग्स, तो 2-2.5 महीने बहुत हाई इंटेंसिटी आपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेली है, यू आर रेडी। और उसके बाद थोड़ा सा आपको ब्रेक मिलता है, ब्रेक इज लेजिटिमेट, फिर आपको वेस्ट इंडीज का दौरा मिल जाता है, मतलब वेस्ट इंडीज भारत आती है, 2 टेस्ट आप फिर खेलते हो, फिर आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलते हो। इस साइकिल में तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर कहीं बीच में गैप आ भी जाए, मतलब मान लो नेक्स्ट समर है, नेक्स्ट समर में गैप आ गया, आईपीएल के बाद देयर इज 3-4 महीने का लल है जिसमें कोई अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट नहीं है, प्रोवाइडेड देयर इज नथिंग। हालांकि श्रीलंका वाला एक दौरा जरूर है, कब है मैं देख लूंगा। तो आप कहते हो कोई बात नहीं यार, पहले तो मैं रणजी ट्रॉफी खेल लेता हूँ यार, रणजी ट्रॉफी इज अ 4-डे फॉर्मेट। मैं ना ऐसा करता हूँ, मैं काउंटी क्रिकेट खेल लेता हूँ। क्यों? क्योंकि आई नीड टू प्ले टेस्ट क्रिकेट, राइट, एंड आई वांट टू बी इन द ग्रूव। तो आप टेस्ट क्रिकेट के लिए अपनी तैयारी रखते हैं, आप उसी फॉर्मेट को खेलते रहते हैं, भारत में खेलते हैं, भारत के बाहर खेलते हैं, रणजी खेलते हैं, काउंटी खेलते हैं, यू स्टे इन द गेम। पर जब आप टेस्ट क्रिकेट छोड़ देते हैं तो आप ये वाली फॉर्मेट भी नहीं खेलते, तो रणजी होती रहेगी, आप नहीं जाओगे खेलने के लिए, क्यों ही जाना है, मतलब व्हाट्स द पॉइंट। रणजी होती रहे भाई, मैं तो 4 डे की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं जाता काउंटी खेलने। अब विजय हजारे ट्रॉफी, क्योंकि एक और यहाँ पे चर्चा हो रही थी कि विजय हजारे ट्रॉफी खेलनी पड़ेगी। सर विजय हजारे ट्रॉफी ना नवंबर दिसंबर जनवरी में है, क्या ही पॉइंट है। इस साल टोटल 9 ओडीआई होने हैं, 9, दैट्स इट, 9 ओडीआई होने हैं टिल द नेक्स्ट आईपीएल। अभी होंगे ये ऑस्ट्रेलिया में, फिर साउथ अफ्रीका, एंड देयर इज 1 मोर, बट दैट्स अबाउट इट यार। सिर्फ 9 दिन की क्रिकेट है, तो ऑलरेडी 100 से ऊपर दिन हो जाएंगे वो जो आखिरी आप आईपीएल का मैच खेले थे, और जो अगला आप ओडीआई खेलने वाले हो। तो आई मीन यू आर नॉट प्लेइंग एट ऑल, आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो। आप 6-6 महीने में अगर आप एक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलते हो, और वो भी 3 मैच की श्रृंखला, तो 7 दिन में खत्म हो जाती है, 8 दिन में खत्म हो जाती है, दैट्स इट, ओवर। फिर अगले 3 महीने के बाद होगी, फिर अगले 3 महीने के बाद होगी। आई मीन द गैप्स आर जस्ट इनक्रेडिबली ह्यूज, और उसके बीच में आप जाओगे नहीं फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने, एंड दैट इज अंडरस्टैंडेबल कि क्यों खेलोगे भाई वो वाला फॉर्मेट। और कोई जज नहीं कर रहा आपको, लेट्स बी ऑनेस्ट, रोहित शर्मा, विराट कोहली को नहीं जाके खेलनी है विजय हजारे, उनके विजय हजारे की परफॉर्मेंस में उनका सिलेक्शन नहीं होने वाला, तो वो तो एकदम बकवास बात है, एकदम ही। तो उसको तो बकवास बात को साइड में रखते हैं, पर ये बात सच है,
अगर टेस्ट क्रिकेट खेलते रहते और ओडीआई को छोड़ देते तो स्टेइंग इन द ग्रूव वाज अ लॉट इजियर, सिंपलर। ऑफ कोर्स मुश्किल होती है क्रिकेट, पर रोहित और कोहली के लिए क्या मुश्किल है यार। मतलब आप तो उस लेवल के खिलाड़ी है ना कि आपकी एक बार अगर इंजन गर्म हो गया उसके बाद गाड़ी चलती रही यार, फिर नहीं रुकी, फिर खेलते जा रहे हो, रन बनाते जा रहे हो। इमेजिन रोहित शर्मा और कोहली अगर ये 5 मैच की श्रृंखला खेलते तो द वे पिचेस वर और जिस तरीके की इंग्लैंड की बॉलिंग थी, आप ये मान के चलो रन बनाते यार। और अगर रन नहीं बनाते तो आई मीन दैट्स अ सेपरेट स्टोरी, बट उस स्टोरी की तरफ जाना ही क्यों? वैसे तो आपने मौका ही नहीं दिया, आप रिटायर ही हो गए। जब आप रिटायर ही हो गए और वनडे क्रिकेट खेली ही नहीं जाती है तो देन इट्स नॉट गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ सेंस यार। आप सिर्फ 2 महीने की आईपीएल, हाई इंटेंसिटी आईपीएल, जिसमें आपको 14 या 16 पारियां मिलेंगी खेलने के लिए, उसके बाद आप सीधा 6 महीने के बाद 3 मैच खेलोगे, उसके बाद आप 3 महीने के बाद 3 मैच खेलोगे। आई थिंक इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट एज ग्रेट अ प्लेयर एज यू आर, एंड ये दोनों के लिए, रोहित के लिए भी, कोहली के लिए भी, कि महान खिलाड़ियों की श्रेणी में नाम है, सूची में नाम है, पर 6-6 महीने अपने आप को इन्वेस्टेड रखना उसी इंटेंसिटी के साथ, अपनी डाइट को, अपनी फिटनेस को, अपनी प्रैक्टिस को, अपनी ट्रेनिंग को, सबको उस स्तर पे रखना 6 महीने फॉर अ 3 मैच सीरीज। टेल मी हाउ प्लॉजिबल इट इज, हाउ मतलब कन्वीनियंट इज इट इज नॉट ना। सो दैट्स व्हाट आई फील। मुझे लगता है कि गलत फॉर्मेट को उन्होंने अलविदा कह दिया। उनको खेलना चाहिए था टेस्ट क्रिकेट, T20 खेल रहे थे भैया, आईपीएल दैट्स ओके, मना करना ओडीआई मना करो, छोड़ो। अब वो 2027 का वर्ल्ड कप अभी भी तो दूर ही है, कौन सा कल हो रहा है, सो उसकी तो गारंटी अभी भी नहीं है। पर अगर आप टेस्ट क्रिकेट खेलते रहते हो तो खेलते रहो यार, ओडीआई से मत रिटायर हो, इट्स ओके, पर टेस्ट क्रिकेट खेलते रहो। अब उसको अलविदा कह दिया है तो देयर इज नो रणजी, देयर इज नो काउंटी, देयर इज नो इंटेंट, देयर इज नो प्रैक्टिस। I feel that was a mistake. That's what I feel in hindsight. They might actually feel that way someday. I don't know. I mean, उतनी क्रिकेट मैंने खेली नहीं जो उतनी ज़्यादा कमेंट कर सकूं, पर आई फील अगर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलते रहना है, 2 महीने की आईपीएल भी खेलनी है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के ओडीआईज भी खेलते रहना है, यू डोंट वांट टू रिटायर कंप्लीटली, तो फिर टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहना wasn't the right thing to do, wasn't the best thing to do. This is what I feel यार। आपको क्या लगता है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि सही है या गलत है। और आखिरी बात एक बार फिर रिएटरेट कर रहा हूं कि विजय हजारे ट्रॉफी की परफॉर्मेंस के ऊपर इनका सिलेक्शन निर्भर नहीं है यार। क्या बातें कर रहे हो यार, किसकी बात कर रहे हो ये तो सोचो। तो वो तो अलग बात है, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी ऑल टुगेदर। पर आई हैव सेड व्हाट आई हैड टू से। आज के लिए अभी के लिए इतना ही है, तो भैया लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाओ और 51 लाख तक पहुंचाओ यार। आई एम नॉट हैप्पी, 50 लाख पे अटक गए यार। क्यों भाई, क्यों? चलो चलो आगे, चलो आगे बढ़ो, करते हैं ना, क्या बोलते हैं?